गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे न्यूटन के इमर्जेंस ने भगवान का जो रोल माना जाता था हर तरह का मोशन में, कैसे न्यूटन का इमर्जेंस, उनका थ्योरी का इमर्जेंस ने भगवान के काम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। आप लोग जानते हैं एंशिएंट पीपल ये मानते थे जो गॉड ही, ये जो हम लोग धरती, ये दुनिया, ये जो भी हम लोग देख रहे हैं सब गॉड ने ही बनाया है। और ये जो सन का, मून का, प्लैनेट्स का, ये जितने तरह का भी मोशन हम लोग को देखने को मिलता है, ये सब मोशन के पीछे भगवान का ही हाथ है। इवन कि अगर कोई धनुष से तीर भी अगर निकल रहा है तो वो तीर का जो रास्ता है, उसका जो पाथ है, दैट इज ऑल्सो प्री डिटरमाइंड, पहले से वो तय है किस रास्ता से वो जाएगा और कहाँ जा करके वो टकराएगा, यही माना जाता था। और आप लोग जानते हैं अरस्तु का जो सिद्धांत है, एरिस्टोटल का जो थ्योरी था, ये और मान्यता को और थोड़ा सा मदद भी कर दी, क्योंकि इसके पहले जितने भी तरह का मोशन हम लोग देख पाते थे, चाहे वो किसी भी तरह का मोशन, कोई भी बॉडी का मोशन, तो यही हम लोग देखते थे। हम लोग को यह धारणा होता था जो अगर हम पुल कर रहे, पुश कर रहे, थ्रो कर रहे, किक कर रहे, तभी मोशन का जन्म होता है। इसका मतलब इसी कॉमन सेंस के आधार पर अरस्तु को यह लगता था जो फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, जितने भी तरह का मोशन हम लोग देख रहे हैं सभी के पीछे में क्या है, फोर्स है। लगता भी हम लोग को ऐसे ही, जो फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। इनको लगता था एक समान चाल के लिए एक समान बल की आवश्यकता होती है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म फोर्स इज रिक्वायर्ड, ये अरस्तु को लगता था। बहुत समय हम लोगों को भी ऐसा लगता ही है, जो एक समान चाल के लिए एक समान बल की आवश्यकता होती है। तो कॉमन सेंस से ही ये आदमी को, अरस्तु को, या उस जमाने के जो लोगों को ये लगता था। लेकिन पहली बार गैलीलियो आए और गैलीलियो अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। इस वीडियो में हम लोग गैलीलियो को फोकस नहीं करेंगे, आज उनके बारे में बात नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उन सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस निष्कर्ष में वो पहुंचे जो फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस मोशन, फोर्स इनफैक्ट प्रोड्यूसेस ए चेंज इन मोशन। उनको जो मिला वो यही मिला, जो मोशन का चेंज के पीछे का कारण है फोर्स। मोशन के लिए फोर्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर चेंज इन मोशन हो तो ही हमको फोर्स के बारे में बात करना चाहिए। और इसी को बहुत ही सुंदर ढंग से न्यूटन ने अपने प्रथम गति का नियम, दूसरा और तीसरा गति का नियम में बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया। न्यूटन का प्रथम गति का नियम आप लोग सभी लोग स्कूल लेवल से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, जो अगर बाहर से बल अगर ना लगाया जाए तब रुका हुआ वस्तु रुका हुआ ही रहेगा। एक समान चाल में चलता हुआ वस्तु सीधी रेखा में एक समान चाल में ही चलता रहेगा। मीन्स अगर कोई बॉडी चल रहा है तो वो चलता रहेगा, अगर कोई रुका हुआ है तो रुका रहेगा। रुका हुआ वस्तु अपने से चल नहीं पाएगा और चलता हुआ वस्तु अपने से रुक नहीं पाएगा। तो अगर रुका हुआ को चलाना है, मीन्स मोशन को अगर चेंज करना है, या चलते वाला को रोकना है, या उसका चाल को अगर बढ़ाना है, तो ही फोर्स हम लोगों को लगेगी। इसका मतलब मोशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इफ यू फाइंड चेंज इन मोशन then only we have to find the force or the cause of motion। तो ये न्यूटन ने अपने सिद्धांत पे दिखाया है, और इसी से हम लोग को एक पॉइंट मिलता है, हम लोग बोल सकते हैं, जो whenever we see the change in motion then only we have to find force। फोर्स को तभी हम लोग को ढूंढना चाहिए जो मोशन के पीछे फोर्स है। अगर कहीं पर चेंज इन मोशन हो रहा है तो मोशन देखने से फोर्स मत खोजिए, ये न्यूटन का थ्योरी सा है। जो कहीं पर भी अगर मोशन आपको दिख रहा है
तो ये मत सोचिए जो उसके पीछे फोर्स है। फोर्स को तभी खोजिए जब मोशन में चेंजेज आ रहे, क्योंकि न्यूटन अपना जो लॉ है, अपना जो थ्योरी है, खास करके उनका जो सेकंड लॉ, आज ज़्यादा मैथ्स का यूज नहीं करना चाह रहे, लेकिन सेकंड लॉ में वो दिखाए, वो जो फॉर्मूला निकाले F इक्वल टू एम ए या F इक्वल टू एम ए के जगह में लिख सकते हैं V माइनस यू बाई टी। आज ज्यादा गणित में नहीं जा रहे, कैसे इसको लिख सकते हैं। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मीन्स उसका मोशन अगर चेंज नहीं हो रहा, तो V माने फाइनल वेलोसिटी, U माने इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज अगर नहीं हो रहा, ये दोनों अगर बराबर हो जा रहा, तो इसको इसके साथ घटाएंगे तो जीरो आएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, मीन्स फोर्स इज जीरो। मैं यही बताना चाह रहा हूं। अगर कहीं मोशन का चेंज अगर नहीं हो रहा, तो न्यूटन अपना गणित से ये दिखा दिए फोर्स लगेगा नहीं। तो इसका मतलब पहले जो लोग सोचते थे मोशन के पीछे, मोशन करा रहा कौन, गॉड करा रहा, तो न्यूटन गॉड का जो काम है थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिए। जो कहीं पर भी मोशन अगर देखो तो फोर्स को या गॉड को मत तलाश करो, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो उसके लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो है, हम लोग को देखने को तो ऐसा ही मिलता है, हर जगह में यूनिफॉर्म मोशन है, बात तो ऐसा नहीं है। जैसे सपोज अर्थ के चारों ओर मून का घूमना, ये हर समय तो मून का मोशन तो चेंज हो रहा मीन्स उसका वेग में परिवर्तन हो रहा, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा, क्योंकि उसका डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा। अर्थ के चारों ओर जो मून जो घूम रहा, मून को घुमाने के लिए कोई फोर्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसका मोशन स्ट्रेट पाथ में मोशन नहीं है, इसका मोशन बदल रहा। तब तो गॉड की दरकार है। न्यूटन बोले नो, तब भी गॉड की दरकार नहीं है, क्योंकि न्यूटन दिखाए, अगर उनका हम लोग थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में अगर जाएंगे तो वो दिखाएं जो अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है या सन के चारों ओर अर्थ के साथ जितने भी प्लैनेट घूम रहे हैं, इन सारे मोशन के पीछे जो कॉज है दैट इज ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अर्थ में कोई बॉडी अट्रैक्ट होकर नीचे आ रहा, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो कोई बॉडी को अगर हम ऊपर से गिरा रहे हैं तो उसका मोशन में चेंज देखने को मिल रहा है। यस, मोशन में चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो मोशन में चेंज देखने को मिल रहा है, दिस इज नॉट ड्यू टू गॉड ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू अनदर फोर्स ऑफ मेटीरियल नेचर, और उस फोर्स को हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण। तो न्यूटन के अनुसार F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को थोड़ा हम गणित के फॉर्म में m को तो मास को तो m लिखेंगे, एक्सेलरेशन को d2x/dt² लिख सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा गणित हमको इस्तेमाल करना पड़ा। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई बॉडी का इनिशियल कंडीशन अगर हम जानेंगे, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, इनिशियल कंडीशन मीन्स कहां पर है, जिस समय था उसका वेलोसिटी कितना है, ये सब इनिशियल कंडीशन अगर हम जानेंगे तो फ्यूचर में इतने समय के बाद वो बॉडी कहां पर रहेगा और उसका वेलोसिटी कितना होगा, हम इस इक्वेशन के सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी के इनिशियल कंडीशन के बारे में अगर हम जानेंगे तो फ्यूचर में ये बॉडी कहां जाएगा, हम अभी से भविष्यवाणी कर सकते हैं न्यूटन का थ्योरी के आधार पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जब चंद्रयान भेजते हैं या तो मंगल में यान हम लोग भेजते हैं, पहले से हम लोग को पता चल जाता है, यहाँ से हम लोग छोड़ते हैं कितने बजे कितने सेकंड पर वो वहां पर लैंड करने वाली है, पहुंचने वाली है। तो इस तरह का इक्वेशन अगर हम लोग को मिल जाए, उसका इनिशियल कंडीशन अगर मिल जाए, तो फाइनल कंडीशन हम लोग फ्यूचर में उसका भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए न्यूटन हम लोग को दिखाया, अगर मोशन ऑफ प्लैनेट्स हो, अर्थ हो, मून हो, इवन कि हमारा तीर हो या कोई भी कैनन बॉल्स हो जिसको हम फेंक रहे हैं, उसके मोशन के पीछे गॉड का हाथ नहीं है,
उसके मोशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड के माध्यम से। अभी अगर यहाँ है कहाँ पहुंचेगा, किधर जाएगा, पाथ कैसे होगा, ये भी हम लोग बता सकते हैं। जब वो मूव करेगा तो हवा में अगर मूव करा तो हवा उसको कितना रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा, और हवा का रेस्ट्रिक्शन के चलते उसका पाथ में कितना डेविएशन आएगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा, सारा चीज हम लोग बैठे बैठे हम लोग बता सकते हैं न्यूटन का मेथड से। तो हम लोग समझ सकते हैं न्यूटन का जो थ्योरी आने के बाद किस तरह से जो पहले जो मान्यता थी हर एक मोशन के पीछे भगवान का हाथ है, जो भी चीज हो रहा सब भगवान के द्वारा किया हुआ चीज है, न्यूटन ने आ करके दिखा दिया जो नहीं, सब जो चीज हम लोग देख रहे मीन्स रोल ऑफ गॉड जो था, भगवान का जो रोल था मोशन के पीछे, उसको बहुत ज्यादा न्यूटन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और आने वाले समय में आज का विज्ञान इसको और आगे भगवान का जो काम था उसको और भी, या जो भगवान को लेकर के जो मान्यता वो धीरे धीरे करके और रेस्ट्रिक्टेड होते जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका जो कमेंट है उसको सबको वेलकम करते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।